वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी में हम आगे चलते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC। HPLC की बात की जाए तो HPLC का जो रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत हाई है। जिसका जो रिजोल्यूशन पावर है बहुत हाई है, यानी दो जो सैंपल है उन्हें सेपरेट करना है, दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, उनको सेपरेट करने का जो पावर है, रिजोल्यूशन पावर है, वो बहुत हाई है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश between two components। देखिए, इसका रिजोल्यूशन पावर बहुत हाई है। अगर हमें सेपरेट करना है किन्हीं दो सैंपल को, तो ये टेक्निक अच्छे तरीके से उन दोनों को सेपरेट कर सकती है। इसकी जो एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी? डिस्टिंग्विश, यानी सेपरेट करने की बिटवीन टू कंपोनेंट्स, वो बहुत हाई है। ठीक है, रिजोल्यूशन पावर का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपोनेंट। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है सेपरेट करना। ठीक है, वो बहुत हाई है। इस टेक्निक से हम सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्वांटिफाई यानी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में ये सैंपल हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि यहां सेपरेशन किस बेस पे होगा? पोलैरिटी के बेस पे। पोलैरिटी के बेस पे। किस बेस पे सेपरेशन होगा? पोलैरिटी के बेस पे सेपरेशन होगा। एक मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन से? वाटर लविंग, या इन्हें कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। इन्हें वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्योंकि ये वाटर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। कैन मिक्स विथ वाटर, कैन मिक्स विथ वाटर। देखिए, सेपरेशन का बेस है यहां पे पोलैरिटी। कुछ मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, या वाटर लविंग मॉलिक्यूल कहते हैं। इन्हें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, वो मिक्स नहीं होते। Can't mix with water। वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। देखिए, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो वाटर के साथ क्या हो सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, इन्हें कैसे कहते हैं?
वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल। वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। फोबिक मतलब डर लगना, फोबिया। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि हाई परफॉर्मेंस है, यानी इसका रेजोल्यूशन पावर क्या है, हाई रेजोल्यूशन पावर है। यानी दो कंपोनेंट्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो उनकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपोनेंट्स। इसे इस प्रोसेस के माध्यम से हम सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या क्वांटिफिकेशन या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, इसके अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेपरेशन पोलैरिटी के बेस पे होता है। यहाँ पे दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, एक है पोलर मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, वाटर लविंग मॉलिक्यूल कहते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकते या वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो कर सकते, इन्हें वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर स्टेशनरी फेज की बात करूं, किसकी बात करें, स्टेशनरी फेज की, तो स्टेशनरी फेज में यहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जहां पर सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल पाया जाता है। सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ठीक है, जो कि सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिका का। सिलिका कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिलिका के साथ यहां पर कार्बन की चेन जोड़ देते हैं, जैसे C18 जोड़ दिया, तो अब ये हाइड्रोफिलिक नहीं रहा, हाइड्रोफोबिक बन गया, क्योंकि हमने कार्बन को साथ जोड़ा है। तो ये कैसा बन गया, हाइड्रोफोबिक। कैसा बन गया, हाइड्रोफोबिक बन गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, सिलिका कार्बन 18, तो सिलिका के साथ हम कार्बन की चेन को जोड़ देते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ गई स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के रूप में हम हाइड्रोफोबिक मीडियम ले रहे या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ले रहे, जो सिलिका के साथ कार्बन की चेन से जुड़कर, जो सिलिका प्लस कार्बन चेन से मिलकर बनते हैं। दूसरा आ गया मोबाइल फेज। मोबाइल फेज, मोबाइल फेज कैसी होगी, लिक्विड होगी। कैसी है, लिक्विड है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, तो मोबाइल फेज कैसी है, लिक्विड है। यहां पर 90% वाटर होता है। 90% क्या है, वाटर है, प्लस 10% ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। 90% तो क्या है, वाटर ही है, और 10% क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ठीक है। यानी ये कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। यहां पर स्टेशनरी फेज है हाइड्रोफोबिक, और मोबाइल फेज कैसी है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब स्टेशनरी फेज हाइड्रोफोबिक और
जो मोबाइल फेज है वो हाइड्रोफिलिक है। अब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के साथ ही जुड़ेगा, जबकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, इंटरेक्शन करेगा। इस तरह पोलैरिटी के बेस पर यहां पर सेपरेशन होगा। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, अगर हम आगे चले, ये है मोबाइल फेज। क्या है? मोबाइल फेज है। यहां पे हमने क्या लिया? बेसिकली 90% वाटर प्लस 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, कैसी है? हाइड्रोफिलिक। वाटर लविंग, क्योंकि वाटर ही 90% है, तो वाटर इसके साथ इंटरेक्शन करने में अच्छी है, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगी। इस प्रकार हमने स्टेशनरी फेज के रूप में लिया। यह है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के रूप में हमने एक ट्यूब ली, ठीक है, जिसके ऊपर सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी सिलिका प्लस कार्बन चेन, यानी ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। इसके साथ क्या लगा हुआ? डिटेक्टर लगा हुआ। क्या लगा हुआ? डिटेक्टर लगा हुआ। पर यहां पर ये आ गई कलेक्टिंग ट्यूब। क्या आ गई? कलेक्टिंग ट्यूब आ गई। और यहां पर इस प्रकार कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यहां पे आएगा रिटेंशन टाइम, और यहां पे आएगी कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, सबसे पहले मैं मोबाइल फेज को यहां पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहां पर बफर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले किसको? बफर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है स्टेशनरी फेज में। जब बफर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो यहां पर एक बेस लाइन आती है। क्या आती है? बेस लाइन आती है। उसके बाद मोबाइल फेज को यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा सैंपल के साथ। जैसे ही मोबाइल फेज यहां पर पहुंचेगी। अच्छा, मोबाइल फेज कैसी है? हाइड्रोफिलिक है। और स्टेशनरी फेज कैसी है? हाइड्रोफोबिक है। तो जो सैंपल होगा, सैंपल भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों का मिक्सचर होगा। सबसे पहले जो यहां पर सैंपल आएगा, उस सैंपल में कौन से मिक्सचर है? देखो, सैंपल में जो ब्लू सैंपल है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। HP लिख देता हूं, हाइड्रोफिलिक है। और जो ग्रीन सैंपल है वो कैसा? हाइड्रोफोबिक है। HPH लिख देता हूं, हाइड्रोफोबिक है। देखो, जैसे ही ये सोलवेंट है या वाटर है, जब यहां से इस ट्यूब से पास होगा
तो हाइड्रोफिलिक जो है वो हाइड्रोफिलिक के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी जो यहां पर मोबाइल फेज है वो हाइड्रोफिलिक सैंपल के साथ बॉन्ड बनाकर आगे चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही डिटेक्टर द्वारा सैंपल को डिटेक्ट किया जाएगा, यहां पर पीक आएगी किसकी, हाइड्रोफिलिक की। किसकी पीक आएगी, हाइड्रोफिलिक की। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा वो तो यहां पर बॉन्ड ही बना लेगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज कैसी है, हाइड्रोफोबिक। स्टेशनरी फेज कैसी है, हाइड्रोफोबिक। स्टेशनरी फेज कैसी है, हाइड्रोफोबिक। और यहां पर जो ये वाला है सैंपल, ये भी हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक आपस में बॉन्ड बना देंगे, इसकी मूवमेंट ही नहीं होगी। तो पहले जो सैंपल हमें मिलेगा वो हाइड्रोफिलिक सैंपल मिलेगा। जो फर्स्ट पीक आएगी वो किसकी आएगी, हाइड्रोफिलिक सैंपल की आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो यहां पर बॉन्ड बना लिया, ये तो हट ही नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देते हैं। पहले 90% वाटर लिया, फिर 80% वाटर प्लस 10% ऑर्गेनिक सोलवेंट, फिर 70% वाटर प्लस 30% ऑर्गेनिक सोलवेंट। इस तरह हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते जाएंगे, और लास्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी 10% तो वाटर रह जाएगा। वाटर कितना रहेगा, 10% प्लस 90% ऑर्गेनिक सोलवेंट। अब हमने क्या किया, जो मोबाइल फेज था उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। पहले मोबाइल फेज कैसा था, हाइड्रोफिलिक था, अब कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया। अब मोबाइल फेज कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। तो जो हाइड्रोफोबिक सैंपल है वो इस मोबाइल फेज में जाएगा और डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, और जो दूसरी पीक आएगी वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की आएगी। ठीक है, पहली पीक किसकी आ रही है, हाइड्रोफिलिक की। दूसरी पीक किसकी आ रही है, हाइड्रोफोबिक की। यहां पर हमने मोबाइल फेज की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। पहले हमने 90% वाटर लिया और 10% ऑर्गेनिक सोलवेंट लिया, तो मोबाइल फेज कैसा था, हाइड्रोफिलिक था, जिस कारण से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होकर बाहर आ गया, और डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और कलेक्टिंग ट्यूब ने यहां पर कलेक्ट किया और हमें पहली पीक मिली। ठीक है, बाद में हमने इसकी पोलैरिटी को ही चेंज कर दिया। अब 10% ही वाटर है और 90% क्या है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है, तो हाइड्रोफोबिक हो गया कौन, मोबाइल फेज। अब जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है उनके साथ अटैच हो जाएगी कौन सी, मोबाइल फेज। अब फिर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, यहां पर हम बेसिकली मोबाइल फेज की पोलैरिटी को चेंज करते हैं और हमें दो पिक मिलते हैं, एक हाइड्रोफिलिक का, एक हाइड्रोफोबिक का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं, ठीक, यहां पर सबसे पहले एक बेसलाइन, क्योंकि यहां पर था रिटेंशन है, कौन सा टाइम था, रिटेंशन टाइम था। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहला स्टेप था इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब ये क्या है, यहां पर पहले सबसे पहले मोबाइल फेज के रूप में केवल बफर को पास किया जाएगा। इक्विलिब्रेशन क्या करेगा, तैयार करेगा कॉलम को प्रिपेयर करेगा, रेडी करेगा कॉलम को रेडी करेगा, ताकि इसके अंदर से हम सैंपल को पास कर सके, इसके अंदर से मोबाइल फेज को पास कर सके। तो इक्विलिब्रेशन क्या करेगा, कॉलम को रेडी करेगा। और यहां पर इक्विलिब्रेशन फेज में क्या आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, सीधी लाइन आ जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, बेसलाइन लगेगी। बेसलाइन आ जाएगी। अब फिर हम क्या करेंगे, सैंपल को लोड, सैंपल लोडिंग बोलते हैं। जब सैंपल की लोडिंग होगी
तो सबसे पहले मोबाइल फेज कैसी है? हाइड्रोफिलिक है। कैसी है? हाइड्रोफिलिक है। तो जो हाइड्रोफिलिक सैंपल होगा उसको सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। तो जो पहली पीक आएगी वो किसकी आएगी? हाइड्रोफिलिक सैंपल की। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक सैंपल होगा वो तो कॉलम में बॉन्ड बना लेगा ना। फिर हम क्या करेंगे? मोबाइल फेज को हाइड्रोफोबिक करेंगे और बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक कर देंगे ताकि जो कॉलम के साथ बॉन्ड है वो तो हो जाए कमजोर और मोबाइल फेज के साथ बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। इसीलिए यहां पर कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज्यादा चेंज किया जाता है। यहां तक पहले 90% वाटर होता है, फिर 90% ऑर्गेनिक सोलेंट बना दिया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को बहुत चेंज किया जाता है ताकि हमें जो बॉन्ड मिले वो हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज प्लस हाइड्रोफोबिक जो यहां पर सैंपल है उनके बीच में बॉन्ड बन सके। तो दूसरा कौन सा आएगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक सैंपल आएगा। तो पहले बेसलाइन फिर हाइड्रोफिलिक। और फिर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक देखिए यहां पर कई बार मॉलिक्यूल को मूव करवाने के लिए जो ट्यूब थी मॉलिक्यूल को मूव करवाने के लिए उस ट्यूब में हाई प्रेशर देना पड़ता है। हाई प्रेशर देना पड़ता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ज्यादातर तो परफॉर्मेंस ही आएगा। अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो परफॉर्मेंस ही आएगा, लेकिन चूंकि यहां पर प्रेशर भी ज्यादा देना पड़ता है इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मोबाइल फेज की पोलैरिटी चेंज होने के कारण बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास दो सैंपल है, एक हाइड्रोफिलिक सैंपल है, एक हाइड्रोफोबिक सैंपल है। ठीक है, अगर मैं पहले सैंपल की बात करूं, ये इसकी पीक है। क्या है इसकी पीक है? ये इसकी पीक है। ये जो पीक है इस पीक का एरिया कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैलकुलेट किया जाता है? एरिया। मान लीजिए सैंपल 1 है, सैंपल 1 की जो पीक है उसका एरिया कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, उसी तरह सैंपल 2 है, उसकी पीक है, इसका भी क्या कैलकुलेट करते हैं? एरिया कैलकुलेट। इनका एरिया कैलकुलेट करके हम इन सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को। पीक से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ये जो पीक है इससे ये जो एरिया है ये कैलकुलेट हो जाएगा। इस एरिया से हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपसे पूछे कोई कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनकी जो पीक है इनके एरिया से हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चलता है। हमने पहले ही बात की थी कि HPCl सबसे पहले किस काम में आता है? सेपरेशन करने में। सेपरेट करने में या सेपरेशन करने के काम में आता है। उसके अलावा आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में और क्वांटिफाई, यहां पर क्वांटिटी कैलकुलेट करने में। क्वांटिफाई यानी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट कैलकुलेट करने के काम में आता है। तो अमाउंट या क्वांटिटेटिव या कॉन्सेंट्रेशन या इसे अमाउंट भी कह सकते हैं। कैसे कैलकुलेट की जाएगी? बेसिकली इन पीक का एरिया कैलकुलेट करके
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब HPLC दो प्रकार की है, इसका प्रकार देखते हैं। देखिए, एक HPLC है रिवर्स फेज, एक है नॉर्मल फेज। दोनों को देखते हैं, रिवर्स फेज HPLC और नॉर्मल फेज HPLC। हमने जो पढ़ी है वो रिवर्स फेज HPLC पढ़ी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा काम में कौन सी आती है? रिवर्स फेज HPLC काम में आती है। यहां पर अगर मैं बात करूं मोबाइल फेज की, तो मोबाइल फेज कैसी थी? हाइड्रोफिलिक थी। और स्टेशनरी फेज हाइड्रोफोबिक थी। यही तो, यहां पर उल्टा हो जाएगा। नॉर्मल फेज में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा? हमने रिवर्स फेज HPLC पढ़ी है, नॉर्मल फेज HPLC में क्या होगा? यहां पर मोबाइल फेज हाइड्रोफोबिक हो जाएगी, हाइड्रोफोबिक हो जाएगी। और स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक हो जाएगी। इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल फेज HPLC। हमने कौन सी पढ़ी है? रिवर्स फेज HPLC पढ़ी है। जैसे इसका ग्राफ कैसे आएगा? ऊपर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रिटेंशन टाइम। कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है। ABC। सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल बाहर होगा जो हाइड्रोफिलिक होगा? यानी एक ऐसा है हाइड्रोफिलिक, एक ऐसा है हाइड्रोफिलिक है, फिर B और फिर C, ये आ गया हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्यों? क्योंकि मोबाइल फेज हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफिलिक के साथ बॉन्ड बनाकर उसे बाहर कर देगी, उसे डिटेक्टर के पास ले जाएगी, डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा और पी कर देगी। यहां पर क्या होगा? यहां पर भी ग्राफ वही बनेगा। ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, यहां रिटेंशन टाइम आएगा, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आएगा। यहां पर मोबाइल फेज कैसा है? हाइड्रोफोबिक है, तो सबसे पहले किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, उसे बाहर निकालेगा, डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा, बोलेगा ये तो हाइड्रोफोबिक है। तो यहां पर हाइड्रोफोबिक होगा कौन होगा? A, B और C। अगर यहां पर हाइड्रोफिलिक का क्रम पूछा जाए तो A सबसे ज्यादा हाइड्रोफिलिक, फिर B, फिर C। और हाइड्रोफोबिक का क्रम पूछा जाए तो उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक C, फिर B, फिर A। लेकिन यहां पर हाइड्रोफोबिक का जो क्रम आएगा वो A आएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल फेज हाइड्रोफोबिक है, वो सबसे पहले हाइड्रोफोबिक सैंपल के साथ बॉन्ड बनाकर बाहर आ जाएगी। तो यहां पर हाइड्रोफोबिक का क्रम आएगा A, B और C। और हाइड्रोफिलिक का क्रम क्या आएगा? C सबसे ज्यादा, फिर B, फिर A। ठीक है, तो रिवर्स फेज HPLC और नॉर्मल फेज HPLC ये है।